सो स्टूडेंट आज है 20 मार्च, आज आप लोगों का साइंस का पेपर हुआ है जिसका सॉल्यूशन हम आपके लिए डाल रहे हैं। ठीक है, ये सेट ए है, वैसे सभी सेट सेम ही आते हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो सेट ए की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन होती है बच्चों एक्सोथर्मिक। कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सेकेंड है, विच प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय मेटल। मेटल कौन सी चीज नहीं शो करता है? तो वो ब्रिटल नहीं होता है, मजबूत होता है, टूटता नहीं है। तो ब्रिटलनेस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो ये ऑप्शन सही है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। विच रिप्रोडक्शन मेथड अकर इन अमीबा। अमीबा में कौन सी रिप्रोडक्शन मेथड होती है? तो बाइनरी फिजन से वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। बच्चों, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ओम्स। ठीक है, अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली यूनिट को मोटर कहते हैं, डिवाइस को मोटर कहा जाता है। देयर इज अ ह्यूमन इन इकोसिस्टम। हम लोग ह्यूमन इकोसिस्टम में क्या है? हम ओमनीवोरस है। कैसे हैं? ओमनीवोरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, जो है हमारा खाली स्थान यानी कि मैच द फॉलोइंग, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स। डैश एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों? तो विनेगर में प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसको हिंदी में एसिडिक अम्ल कहते हैं बच्चों। होमोलोगस मिक्सचर ऑफ, सॉरी होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू मेटल इज कॉल्ड एलॉयज। क्या कहा जाता है उसको? एलॉय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलॉयज, ALLOYS, एलॉयज। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय टेस्टिस। किससे निकलते हैं ये निकलते हैं टेस्टिस, या इसको टेस्टस भी कहते हैं। इन दो में से जो भी लिख के आए वो दोनों सही होंगे। ठीक है, द पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू अनादर फ्लावर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या कहा जाता है बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये एन है, POLLINATION, पॉलिनेशन। ठीक है, द डैश क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड के लिए बच्चों जिन्होंने XY लिखा है वो भी सही है, और जिन्होंने सिर्फ Y लिखा है वो भी सही है। ठीक है, XY मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, लेकिन Y भी आंसर सही है। वी कैन सी ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सनलाइट या लाइट कह सकते हो, सनलाइट मत लिखना, लाइट ज़्यादा सही रहेगा। तो LIGHT, लाइट इसका सही आंसर है। द डेविएशन ऑफ अ रे ऑफ डैश कलर इज मैक्सिमम बाय प्रिज्म। प्रिज्म जो है वॉयलेट कलर को सबसे ज़्यादा डेविएट करता है। ठीक है, वॉयलेट कलर। चलिए अपन चलते हैं मैच द फॉलोइंग के ऊपर। स्ट्रॉन्ग एसिड तो HCl, फर्स्ट आंसर HCl। मेटल गुड कंडक्टर, सेकंड का आंसर ये है। जाइलेम यूजेस फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, तो थर्ड ऑप्शन वाटर ट्रांसपोर्ट। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन। मेंडल सर ने दिया था लॉ ऑफ जेनेटिक्स। स्ट्रेट लाइन पाथ लाइट रे, लाइट सीधे रास्ते पे चलती है तो लाइट रे। पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी यूनिट यहाँ लिखी है वोल्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हम लोग देखेंगे वन वर्ड। द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसको क्या कहते हैं बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में द्विविस्थापन कहते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज स्पेशलाइज फॉर थिंकिंग, हियरिंग, स्मेलिंग एंड सीइंग। तो इसका आंसर है बच्चों फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, सेकंड का आंसर फोर ब्रेन है। ठीक है, फ्रॉम वेयर डज एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ मिलता है? तो
बाय द ब्लड ऑफ मदर, माँ के खून से, लेकिन किसके थ्रू? थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से, मतलब प्लेसेंटा एक वॉम्ब से जुड़ी हुई नर्व कह सकते हो आप, जो कि प्लेसेंटा के थ्रू, ब्लड के थ्रू सारी चीज़ें किसको मिलती है? बच्चे को मिलती है। तो अगर किसी ने सिर्फ प्लेसेंटा लिखा हो तो शायद उसका आंसर सही हो जाए, लेकिन परफेक्टली इतना बड़ा आंसर आपको एक लाइन का लिखना पड़ेगा। बाय द ब्लड ऑफ मदर मतलब एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो मतलब क्या होता है? जो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसको कहते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है ब्लड के थ्रू, है ना, लेकिन वो जाता है प्लेसेंटा की हेल्प से। व्हाट विल बी द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, जिसकी पावर 1 मीटर हो उसकी 1 डायोप्टर होगी। 1D भी लिख सकते हैं और डायोप्टर भी लिख सकते हैं। 1D जिसने लिखा वो भी सही है, डायोप्टर भी सही है। डायोप्टर की स्पेलिंग बता दूं, DIOPTR, डायोप्टर। What is the reason that the danger signal और signal light is red in color? रेड कलर के ही ज़्यादातर डेंजर सिग्नल होते हैं, या हमारे सिग्नल पर रुकने के लिए भी रेड कलर होता है। बिकॉज रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, वो कम से कम स्कैटर होता है। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, लीस्ट स्कैटर्ड होता है। देयरफॉर it can be seen from very far distance, तो ये काफ़ी दूर से भी दिख सकता है। इसलिए इसका मेन रीज़न ये है कि वो लीस्ट स्कैटर होता है, ज़्यादा फैलता नहीं है, दूर से भी साफ साफ दिखाई देता है। एंड हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन 1 हॉर्स पावर? 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं? तो सबको पता होगा 746 वॉट होते हैं 1 हॉर्स पावर में। The most important device for protection against damage due to the short circuit or overloading, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के लिए हमारे पास क्या होता है? फ्यूज वायर या फिर MCB, दो में से जो भी आंसर लिखोगे वो दोनों ही सही होंगे, फ्यूज वायर भी और MCB भी। ठीक है, चलिए बाकी पेपर में आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े आंसर्स होंगे जो कि तो आपको लिखना ही होंगे। बच्चों ये आपका पूरा पेपर है, ठीक है, आपने देख लिया, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे 10th में आएंगे उनको इसको देखकर थोड़ा बेनिफिट होगा।